Hello students, welcome to the 7th session on chapter number 7 coordinate symmetry. In this video we'll be doing question number 6 to question number 8 of exercise 7.4. So starting with question number 6. The vertices of a triangle ABC are A 4,6, B 1,5, C 7,2. A line is drawn to intersect sides AB and AC at D and E respectively. तो AB को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट D पे. सपोज ये पॉइंट D हो गया एंड दिस पॉइंट इज E. ये DE एक लाइन दे रखी है सच दैट AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज इक्वल टू 1/4. तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हमें AD अपॉन AB ये पूरा 1/4 दे रखा है, तो इसका मतलब DB कितना आएगा? DB विल बी 3. अगर ये 1 है, पूरा ये 4 है, तो DB विल बी 3. तो अगर हमें यहाँ पे दे रखा है कि AD अपॉन AB इज 1/4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं AD को x मान लूं और AB को 4x मान लूं, तो DB कितना आएगा? DB विल बी AB माइनस AD, मतलब 4x माइनस x विच इज 3x. तो ये 3x हो गया. सो इफ दिस वाज x, ये पूरा 4x हो गया, तो ये 3x आ जाएगा, जिससे कि AD अपॉन DB जो आएगा दैट विल बी 1:3. सिमिलरली जो दूसरा वाला पार्ट दे रखा है AE अपॉन AC, ये भी यही दे रखा है AE अपॉन AC, दिस इज ऑल्सो 1/4. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो AE रेशो EC विल बी 1:3. क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, पहले हमें डी और ई के कोऑर्डिनेट्स निकालने. देन वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड कंपेयर इट विद एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. तो ADE का एरिया निकालने के लिए पहले डी और ई के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जो रेशो हमें चाहिए दैट इज AD अपॉन DB. ये रेशो चाहिए होगी. तो सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं. तो इसको दोबारा से फिगर बना लेते हैं. A, B and this point is D. रेशियो दे रखी है 1:3. A के कोऑर्डिनेट्स दिस इज 4,6, B के कोऑर्डिनेट्स दिस इज 1,5. तो अगर हमें D के कोऑर्डिनेट्स निकालने यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, D के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ऑपोजिट साइड्स पे मल्टीप्लाई होता है. x की वैल्यू निकालते टाइम पे x में मल्टीप्लिकेशन, y के टाइम पे y पे मल्टीप्लिकेशन. तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3. 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, कॉमा. ऐसी y कोऑर्डिनेट निकालेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय दूसरी साइड वाला 6 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 divided by 1 plus 3. So the coordinates of D will be 4 3s are 12 and 1 13 by 4, comma 6 3s are 18, 18 plus 5 23 divided by 4. ये पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स आ गए. सिमिलरली ऐसे ही हम निकालेंगे E के कोऑर्डिनेट्स. तो A, C और बीच में E. रेशियो यहाँ पर भी 1:3 है. तो A के कोऑर्डिनेट्स 4,6, C के कोऑर्डिनेट्स 7,2. तो जो पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स आएंगे दैट विल बी 3 इंटू 4 12 प्लस 1 इंटू 7 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3, कॉमा 3 इंटू 6 18, 1 into 2 2 divided by 1 plus 3. तो इसका मतलब जो पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स है दैट इज 19/4, कॉमा 18 प्लस 2 20, 20/4 ये हो जाएगा 5. ये 5 आ गया.
तो 19/4,5 ये पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स। अब हमें इनका एरिया निकालना, तो पहले ए डी ई का एरिया निकालते हैं। तो ए डी ई के वर्टिसेस क्या क्या हैं पहले वो नोट करते हैं, फिर एरिया निकालते हैं। सो ए डी ई, ए के कोऑर्डिनेट्स 4,6, दिस इज 4,6, डी 13/4, 23/4, 13/4, 23/4, and point E 19/4,5, 19/4,5। अब एरिया निकाल लें, एरिया ट्राइंगल ए डी ई, दिस विल बी हाफ मॉड में x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। ये आ गया हाफ x1, ये हमने जैसे x1 y1 मान लिया, दिस इज x2 y2 और ये x3 y3। x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। अब सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ 4, एलसीएम आ गया 4, 23 माइनस 20, 23 माइनस 20 इज 3 प्लस 13/4 इंटू -1 प्लस 19/4, यहाँ पे आएगा 6 4 24 माइनस 23, 1/4। सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ 4 4 कैंसिल आउट हो गया, बाकी एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया 16, 16 एलसीएम आया तो 16 इंटू 3 48 माइनस 13 इंटू 4 52 प्लस 19, ये आ गया 48 माइनस 52, ये हो गया -4, -4 प्लस 19 15, तो ये आ गया 15/32 स्क्वायर यूनिट्स। ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया है 15/15 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे ही हम निकालेंगे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, ABC। ए के कोऑर्डिनेट्स तो सेम है 4,6, बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं 1,5 और सी इज 7,2, तो 1,5 एंड सी इज 7,2। सो एरिया ट्राइंगल ABC will be half mod, formula same, x1 bracket y2 minus y3 plus x2 bracket y3 minus y1 plus x3 bracket y1 minus y2, half, इसको हमने मान लिया x1 y1, this is x2 y2, this is x3 y3, x1 y2 minus y3 plus x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। तो ये कितना आ गया, हाफ 4 इंटू 3 12 माइनस 4 और प्लस 7, तो ये आ गया 15/2, 12 माइनस 4 इज 8, 8 प्लस 7 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट हमें इनके एरिया की रेशियो निकालनी है। सो एरिया ट्राइंगल ADE रेशियो एरिया ट्राइंगल ABC, दिस विल बी 15/32 रेशियो 15/2। 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया और क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लो, या फिर क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये कैंसिल आउट होके 1/16 रेशियो 1 आ रहा है, जिसको कि मैं लिख सकता हूँ 1/16। तो जो दो ट्राइंगल्स बने AD और ABC, इनके एरिया की रेशियो आएगी 1/16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लेट A
4,2, B 6,5, C 1,4 be the vertices of triangle ABC. The median from A meets BC at D. तो A से जो मीडियन बनाया वो BC को D पे मीट कर रहा है. मीडियन का मतलब ये इसका मिड पॉइंट है. D is the midpoint of BC. Find the coordinates of D. तो coordinates of D using midpoint formula. क्या आ जाएगा? D x1 प्लस x2 बाई 2, तो 6 प्लस 1 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 मतलब 5 प्लस 4 बाई 2. सो दिस विल बी 7 बाई 2 कॉमा 9 बाई 2. ये पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन AD. P पॉइंट है AD के ऊपर, such that AP ratio PD is 2:1. So ये 2:1 हमें दे रखा है. P के कोऑर्डिनेट्स निकालें. दिस इज सपोज A, ये D हो गया, P पॉइंट यहाँ पे कहीं मान लिया. सो दिस इज 2:1. A के कोऑर्डिनेट्स 4,2, D के कोऑर्डिनेट्स 7/2, 9/2. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. अगर रेशियो 1:1 है तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे. अदरवाइज अगर रेशियो 1:1 के अलावा कुछ और है, मिड पॉइंट नहीं दे रखो, कुछ और रेशियो दे रखिए, तो उस टाइम पे सेक्शन फॉर्मूला. क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये इधर ये इधर. एक्स के टाइम पे एक्स की मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 7/2 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 कॉमा. वाई के लिए 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 9/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा 9 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ये आ रहा है 11/3 कॉमा 11/3. तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया. पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए. सिमिलरली थर्ड पार्ट अगर हम देखें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q ऑन मीडियन BE. जैसे हमने ट्राइंगल ABC लिया था, अब मीडियन BE अगर हमें दे रखा है तो इसके ऊपर पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सच दैट BQ रेशो QE इज 2:3. जैसे पिछले वाले में AD मीडियन दे रखा था, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे. यहाँ पे BE मीडियन दे रखा है, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने, जो कि 2:1 में डिवाइड कर रहा है इसको. पहले A के कोऑर्डिनेट्स 4,2, B के कोऑर्डिनेट्स 6,5, C के कोऑर्डिनेट्स 1,4. कोऑर्डिनेट्स ऑफ E using midpoint formula. Point E will be x1 plus x2 by 2, comma y1 plus y2 by 2. So point E के coordinates आ गए 5/2, comma 2 plus 4 6, 6/2 ये आ गया 3. So point E is 5/2, 3. ये आ गया 5/2, 3. अब सेम 2:1 के हिसाब से हमें पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने. दिस इज पॉइंट B, पॉइंट E, Q यहाँ पे है 2:1, B 6,5, E है 5/2, 3. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या आएगा? 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1. y के लिए 1 इंटू 5, 2 इंटू 3 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1. Q आ गया 11/3 कॉमा 5 प्लस 6 11/3. सेम तरीके से हमने पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए. नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R ऑन मीडियन AD. median CF, sorry. So this is point A 4,2, B is again 6,5, C 1,4. अब मीडियन CF के ऊपर पॉइंट है R, such that CR रेशो RF is 2:1. तो CR रेशो RF ये 2:1 दे रखा है. तो हमें यहाँ पे पहले पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स निकालें. सिमिलर तरीके से पहले हम F के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. So coordinates of F
यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो एफ आएगा 4 + 6 बाई 2, क्योंकि एफ जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो 4 + 6 x1 + x2 बाई 2 कॉमा y1 + y2 बाई 2। सो एफ के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 4 + 6 10, 10 बाई 2 इज 5 कॉमा 7 बाई 2। अब आर के कोऑर्डिनेट्स, सो सी एफ, सी इज 1,4, एफ इज 5,7 बाई 2, और इसके ऊपर आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं 2:1। सो आर के कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर 1 × 1 1, 2 × 5 10 डिवाइडेड बाय 2 + 1 कॉमा 1 × 4 4, 2 × 7 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा 7 बाय 2 + 1। सो आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 11/3 कॉमा 11/3। तो ऐसे हमने आर के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल ली। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो अगर हम ध्यान दें, फर्स्ट पार्ट में जो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आए थे वो भी 11/3 कॉमा 11/3, क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स आए वो भी 11/3 कॉमा 11/3, आर के जो कोऑर्डिनेट्स आए वो भी सेम आए। इसका मतलब जब भी हमने मीडियन बनाया, ए से मीडियन बनाया ए डी, तो पॉइंट पी जो 2:1 में डिवाइड करा था, बी से मीडियन बनाया बी ई जो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा था, सी से मीडियन बनाया सी एफ, तो ये पॉइंट आर जो कि इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा था। ये एक्चुअल में तीनों के कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट मार्क किया हुआ है यही पॉइंट पी था, यही पॉइंट क्यू था, यही पॉइंट आर था, जिसको कि हम सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल बोलेंगे। जहां पे मीडियन से इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पे पॉइंट को जो है वो हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, और ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हैं। सो वी ऑब्जर्व दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, Q and R are same, that is 11/3 comma 11/3, which is also the centroid of triangle ABC। तो ये जो पॉइंट आए P, Q, R जो भी कोऑर्डिनेट्स आए ये सेंट्रॉइड होता है ट्राइंगल, ठीक है, point of intersection of all the three medians। Fifth part, if A x1 comma y1, point A के coordinates x1 comma y1, B is x2 comma y2 and C is x3 comma y3 are the vertices of triangle ABC, find the coordinates of the centroid of the triangle। तो centroid जो median के ऊपर होगा और इसको 2:1 में डिवाइड करें, तो सबसे चेक करने की जरूरत नहीं है, हम एक ही से निकालते हैं। सो लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ BC यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x2 + x3 बाई 2 कॉमा y2 + y3 बाई 2। ये पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब 2:1 यूज करके हम जी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। इसको हॉरिजॉन्टली बना रहे हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हो। x1 y1 पॉइंट डी x2 + x3 बाई 2 कॉमा y2 + y3 बाई 2, और ये पॉइंट जी जो है एंड जी बी दी सेंट्रॉइड। पॉइंट जी जो है ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है इसको। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सो जी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1 इधर 2 उधर, ऑपोजिट साइड पे मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय x1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x2 + x3 बाई 2, ये इधर होगा और ये इधर होगा। जब ये इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये
x2 प्लस x3 बचेगा डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम 2 प्लस 1 कॉमा y के लिए 1 इंटू वाई वन प्लस 2 इंटू वाई टू प्लस वाई थ्री बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम 2 प्लस 1। तो इसका मतलब g के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। दिस इज द आंसर। तो ऐसे हम सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, चाहो तो ये चीज यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो अगर हम सेंट्रॉइड यहाँ पे डायरेक्ट भी निकालते x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, तो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 1 11, 11 बाई 3। और y का देखेंगे तो 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 4 11, 11 बाई 3। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया। अदरवाइज जो रेगुलर कंसेप्ट रहता है वो यही होता है कि पहले d के कोऑर्डिनेट्स 1:1 से, देन जो मीडियन के ऊपर पॉइंट होगा सेंट्रॉइड का, जो कि इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा होगा, देन यू कैन यूज सेक्शन फॉर्मूला। ओके, कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। ABCD is a rectangle formed by A -1 -1, B -1 4, C 5 4 and D 5 -1। So ABCD rectangle है, A हो गया -1, -1, B is -1, 4, C is 5, 4 and D is 5, -1। This is PQRS, जो इनके मिड पॉइंट्स रखे हैं AB, BC, CD और DA का। अब हमें बताना है कि PQRS जो है वो क्या होगा, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, क्या होगा वो देखना। सो पहले हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, अब P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू, x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। So this will be P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -2 बाई टू विच इज -1 कॉमा 3 बाई टू। ऐसे Q के कोऑर्डिनेट जो आएंगे 5 -1 बाई टू कॉमा 4 प्लस 4 बाई टू। सो Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 5 -1 4, 4 बाई टू इज 2 कॉमा 8 बाई टू विच इज 4। R के कोऑर्डिनेट्स 5 प्लस 5 बाई टू कॉमा -1 प्लस 4 बाई टू। सो R आ गया यहाँ पे 5, 3 बाई टू। सिमिलरली S निकालेंगे, S AD का मिड पॉइंट है, x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। S के कोऑर्डिनेट्स आ गए 5 -1 4, 4 बाई टू 2 कॉमा -1, S के कोऑर्डिनेट्स। अब अगर हमें चेक करना है कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, क्या है, तो हमें चारों साइड्स निकालनी पड़ेंगी और डायगोनल्स निकाल के फिर वेरीफाई होगा। सबसे पहले हमने निकाली साइड PQ, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 बाई 2 का स्क्वायर। सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस यहाँ पे एलसीएम आ गया 2, 4 2 8, 8 माइनस 3 5 बाई 2 का स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 25 बाई 4। सो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 25 बाई 4। ये हो गया रूट 61 और 4 रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा, तो रूट 61 बाई 2 यूनिट्स। ये PQ की लेंथ आई है। सिमिलरली अब हम निकालेंगे QR, तो QR विल बी अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 माइनस 4 का स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 3 बाई 2 माइनस 4, एलसीएम लिया 2, 3 माइनस 8 माइनस 5 बाई 2 और माइनस 5 बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बाई 4, जो कि एलसीएम लेके बनेगा
36 plus 25 which is again under root 61 by 2 units. PQ आ गया, QR आ गया, अब निकालेंगे RS अंडर रूट ऑफ RS, तो ये हो गया 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 1 का स्क्वायर. 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस यहाँ एलसीएम आ गया 2, 3 प्लस 2 5, 5/2 का स्क्वायर 25/4, सेम आ रहा है यहाँ पर भी 9 प्लस 25/4. सो ये बनेगा रूट 61/2 यूनिट्स. PQ QR RS. अगला निकालेंगे SP. सो SP दिस इज अंडर रूट ऑफ SP, तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर, 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3/2, -1 माइनस 3/2 का स्क्वायर विच इज 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर इज 9 और यहाँ एलसीएम लिया तो 2 एलसीएम आ गया, -2 माइनस 3 -5, -5/2 का स्क्वायर 25/4, सेम आ गया अंडर रूट 61/2 यूनिट्स. तो चारों साइड्स तो बराबर आ गई. अब हमें दोनों डायगोनल्स का देखना है, तो PR और QS, क्योंकि चारों साइड्स बराबर आ गई तो ये स्क्वायर भी हो सकता है और ये रोम्बस भी हो सकता है. तो डायगोनल्स निकाल के चेक करेंगे. सबसे पहले निकाला हमने PR जो कि आएगा अंडर रूट ऑफ PR. PR इज दिस 5 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 3/2, 3/2 माइनस 3/2 का स्क्वायर. तो 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर 36 और ये तो 0 हो गया और 36 रूट से बाहर आके 6 आएगा, ये आ गया 6 यूनिट्स. और ऐसी दूसरी डायगोनल PR हो गया तो अगला होगा QS. QS विल बी अंडर रूट ऑफ QS 2 माइनस 2 का स्क्वायर और 4 प्लस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 का स्क्वायर. ये कैंसिल आउट हो गया, 4 प्लस 1 इज 5, 5 का स्क्वायर 25, रूट से बाहर आके 5. तो चारों साइड्स बराबर आ रही हैं, PQ QR RS और SP ये सारी बराबर है रूट 61/2 यूनिट्स. डायगोनल PR is 6 units and QS is 5 units. All four sides are equal but diagonals are not equal. चारों साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है. अगर डायगोनल्स भी इक्वल होती तो ये स्क्वायर हो जाता, बट अभी सिर्फ चारों साइड्स इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा रोम्बस. वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होती तो वो बन जाता है रोम्बस. अगर डायगोनल्स भी इक्वल आती तो वो स्क्वायर हो जाता. और वैसे अगर क्वाड्रिलेटरल चैप्टर क्लास 9th का रिकॉल करो तो अगर रेक्टेंगल हमें दे रखा है, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो रोम्बस बनता है. ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम जब क्लास 9th में किया था तब हमने ये चीज़ सीखी थी कि P मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से PQ विल बी पैरेलल टू AC, SR विल बी पैरेलल टू AC एंड सो ऑन. इस तरीके से हमने ये सीखा था कि रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो फिगर बनती है तो वो रोम्बस होता है. ओके, so with this we have completed chapter number 7. We'll continue with new chapter, we'll start with new chapter rather in the next video. Thank you so much.